चलो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पॉलिटी का एक चैप्टर मतलब पॉलिटी के भी टॉपिक्स ले रहे हैं ताकि क्या ना पॉलिटी को भी अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटी का ये राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, है ना। और संघ लोक सेवा आयोग भी पढ़ेंगे, पर मैं अभी यही पढ़ रहा था तो सोचा कि यही पढ़ा देता हूँ क्या। तो देखो, राज्य लोक सेवा आयोग का संविधान में किस भाग में गठन है ये सब हम लोग बाद में भी मतलब देखो आगे हम मेरे जो है ना इस टाइप का पढ़ाएंगे है कि उसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन से हम लोग सारा चीज़ डील करेंगे। ठीक है, जैसे पहले संरचना डील करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे मतलब एक एक टॉपिक पार्ट वाइज बनाएंगे और पार्ट वाइज सारा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ जो हम लोग ने तैयार की है, जो मैंने तैयार किया मतलब। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो देखो, अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे कि मान लो कि कभी कभी यही पूछ लेगा कि लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के कौन से भाग में, तो आपको आंसर देना है 14वें भाग में। अब क्वेश्चन आएगा कि संविधान का कौन से मतलब अनुच्छेद कौन कौन से संबंधित है राज्य लोक सेवा आयोग से। मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब ऐसे नहीं बोल सकते 315 से 323 सारे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, नहीं ऐसा नहीं है, बट उसका उल्लेख इन्हीं मतलब इन्हीं के बीच में। ठीक है, इसी के बीच में 315 से 323 के बीच में, इसी में उसके स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है कि मतलब वो उसको स्वतंत्र करने के लिए सरकार ने क्या किया है। जैसे होता है ना भाई, जब वो नियुक्त हो जाते हैं तो उनके लाभ में कमी नहीं किया जाता है ना, तो इसी टाइप से तो स्वतंत्रता, वो शक्तियाँ क्या है उनके पास, क्या क्या पावर है, गठन कैसे होता है ना भाई, नियुक्ति वियुक्ति जो है वो सब सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी कैसे होती है, कौन करता है नियुक्ति और कैसे बर्खास्तगी होता है, सदस्य संख्या कितनी है, ये सब के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जानने से पहले हम लोग एक पहला उसका ब्रॉड टॉपिक जो है वो है संरचना, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना क्या है। तो संरचना में हम लोग पहले लेते हैं कि उसमें एक अध्यक्ष है और अन्य अन्य सदस्य। अब ये बताया नहीं है कि ये सदस्य कितने होंगे, मतलब ये टोटल कितने होंगे ये नहीं बताया कि मतलब 40 50 60 कितने, ऐसा नहीं बताया। तो संविधान में इनके सदस्यों का उल्लेख ही नहीं, संविधान में भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये ध्यान रखना ये नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इनको हटाते हैं राष्ट्रपति, ध्यान रखना। संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य मतलब स्टेट, जैसे आरपीएससी है और यूपीएससी है ना, इन दोनों के सदस्यों को जो या फिर अध्यक्ष जो है उसको हटाने का पावर दोनों को ही राष्ट्रपति को है। ठीक है, और जबकि आरपीएससी मान लो कि स्टेट पीसीएस हो गया तो उसको जो है उस पर उसके जो सदस्यों को हटाने का पावर है वो राज्यपाल को है, नहीं राष्ट्रपति को है। हटाने का पावर इसका राष्ट्रपति को है, इसको भी राष्ट्रपति को है, जबकि नियुक्ति इसका राज्यपाल करेगा और इसकी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप आईएएस बनते हो तो आपकी नियुक्ति देखो, नियुक्ति संबंधित देखते हैं, नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति ध्यान रखना, और आपको हटाएगा मतलब बर्खास्तगी आपकी वो भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अगर आप आईएएस नहीं बनते, आरएएस बनते हो, आरएएस मतलब सिंपल स्टेट पीसीएस का वाला, ठीक है, तो उसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ चेंज हो गया, और आपको हटाएगा कौन, हटाने का पावर जो है दोनों में ही जो है राष्ट्रपति को ही है। इस वाले पोर्शन में डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे डिफरेंस है। तो इनके किनके द्वारा इनकी नियुक्ति होगी, तो इनकी नियुक्ति होगी राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अब आता है कि क्या संविधान में आयोग के सदस्यों का उल्लेख किया गया, मतलब सदस्यों की संख्या का उल्लेख है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सदस्यों की संख्या का उल्लेख किया गया, मतलब कितने सदस्य होंगे, इसकी संख्या कितनी होगी, तो बोल देना भाई नहीं, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। तो फिर कैसे होगा, तो ये सब जो बातें हैं वो सब राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दी गई है, मतलब राज्यपाल जितना चाहेगा जब चाहेगा, मतलब जितना उसको लगे कि भाई इतना जरूरत पड़ेगा तो वो कर सकता है। ठीक है, विवेक पर राज्यपाल के। अब सदस्यों की योग्यता का जिक्र किया गया है या नहीं, क्वेश्चन ये है, तो बोल देंगे भाई नहीं, सदस्यों की योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया संविधान में कि भाई सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। संविधान वालों ने इसलिए नहीं किया होगा कि हो सकता है कि भाई तो कुछ समय बाद जो है मतलब उनको लगे कि भाई वो लोग खुद ही तय कर लेंगे, ये ज़्यादा तय करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति, इन सब के लिए योग्यता, बड़े बड़े पद जो है ना ये बहुत ज़्यादा बड़े संवैधानिक बहुत बड़े पद है, तो उनके लिए योग्यता उन्होंने लिखी है। और ये जो है उतने बड़े पद नहीं है ना, उतने बड़े पद नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बड़ा पद नहीं है, बट उतना बड़ा पद नहीं है, उतना संवैधानिक पद नहीं है।
ठीक है। तो इनके सदस्यों का जिक्र, योग्यता का जिक्र नहीं किया गया, संविधान में नहीं किया गया है, परंतु परंतु ऐसा बोला जाता है कि मतलब जो आधे से आधे, कम से कम आधे जो लोग हैं, मतलब जैसे मान लो कि अगर 50 सदस्य मान लो 50 है, तो उसमें से 25 लोग जो है ना भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। कितना कितना? कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 है, ध्यान से, ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं है, कम से कम 10 साल का काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस आदमी को, ठीक है। फिर सदस्यों की जो है सेवा की शर्तें को निर्धारित कौन करता है? ये भी राज्यपाल करता है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा, अगर हम यूपीएससी पढ़ा रहे थे तो ये सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा तय करे, पर हम लोग मैं स्टेट पीसीएस पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सदस्यों की सेवा शर्तें होते हैं वो राज्यपाल निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। और जो नियुक्ति जैसे उम्र का दिया हुआ है कि 6 वर्ष और 6 वर्ष या तो नौकरी कर लो, या 6 वर्ष किसी एक जैसे अध्यक्ष के पद पर रहोगे, या फिर 62 वर्ष आयु तक, ठीक है। नहीं, और उसमें कितना होता है? उसमें भी 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष होता है यूपीएससी में, ठीक है। ये ध्यान रखना। त्याग पत्र आपको किसको देना है? राज्यपाल को आपको सौंप देना है त्याग पत्र, ठीक है। त्याग पत्र राज्यपाल ले लेगा आपसे। और बात आता है लास्ट में कार्यवाहक अध्यक्ष की। देखो, कार्यवाहक अध्यक्ष तब नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, राज्यपाल नियुक्ति, इसका भी भाई अध्यक्ष का नियुक्ति ये कर रहा है, तो कार्यवाही अध्यक्ष के लिए थोड़ी कोई राष्ट्रपति अलग आएंगे। ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति अध्यक्ष की जरूरत तो हर स्टेट को पड़ेगी, तो क्या हर बार राष्ट्रपति मतलब करते रहेंगे? तो इनकी भी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, जब इनकी नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? तो बता दिया, राज्यपाल के द्वारा। नाम राज्यपाल 2 कारणों में या 2 परिस्थितियों में ही करते हैं, या तो मतलब जो है पद रिक्त हो, मतलब पद रिक्त हो के मतलब कि पद पर है ही नहीं कोई, ठीक है। और या फिर ऐसे हो कि वो जो आदमी है, जो अध्यक्ष है, वो अनुपस्थित है, मान लो उनकी मामा की बेटी की शादी में वो गए हैं, तो इस तरह से हो सकता है ना। या कोई दूसरे कारण की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे, जैसे शारीरिक या मानसिक तौर पर वो बीमार है, अभी मान लो शारीरिक तौर पर बीमार है, उनको कोरोना हो गया, या इसी तरह से कोई मतलब एक जस्ट सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। और जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कोई आके वो अध्यक्ष जो है अपना काम संभाल नहीं लेगा, ठीक है, ठीक है। और वो जब तक अध्यक्ष के रूप में काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के हम लोग ने देख लिया कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। अब इसके जो निष्कासन इसका कैसे किया जाता है ना, उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ऊपर, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 7-7 मिनट का 8-8 मिनट का वीडियो बहुत इनफ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।